इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिल्लाहि वस्सलामु अला मन इत्तबअ बिसुन्नति हबीबिल्लाहि अम्मा बाद। अॼुकल्ह जेके मुरवज बिदआत आहिनि उन्हनि बिदआत खे दीन जे नाले ते कयो पियो वञे ऐं उन जे लाइ अहले बिदत जे तरफ़ां हिकु उसूल अवाम जे अंदरि बयानु कयो थो वञे। उहो उसूल इहो आहे त हिन कम जी मना चूके न अल्लाह कई आहे न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई आहे, इन करे इहो कमु जाइज़ आहे। इन उसूल खे जेकॾहिं मदे नज़र रखिजे त छा अहले बिदत ख़ुदि इन ते अमल कंदा आहिनि या अमल न कंदा आहिनि। चवंदा आहिनि साईं अज़ान खां पहिरियों मुरवज सलातु सलाम असां इन करे पढ़ंदा आहियूं छो त अल्लाह ताला असांखे मना न कई आहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांखे मना न कई आहे, इन करे असां सलातु सलाम पढ़ंदा आहियूं। ऐं ईअं ई क़बर ते अज़ान साईं मना न आहे, इन करे जाइज़ आहे। ईअं ई मिलाद मना न आहे, इन करे जाइज़ आहे। काफ़ी सारियूं तव्हांखे अहिड़ियूं बिदआत मिलंदियूं जंहिंजे इहो हिकिड़ो क़िस्म जो चोर दरवाज़ो आहे, यानी चूंकि अल्लाह ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना न कई आहे, इन करे इहो जाइज़ आहे। इन उसूल खे ॾिसिजे त छा अहले बिदत ख़ुदि इन ते अमल करनि था या अमल नथा करनि। असल तव्हां ॾिसो फजर नमाज़ अहले बिदत खां सवाल आहे त फजर नमाज़ जूं 2 रकातूं आहिनि। हाणे इन फजर नमाज़ जूं 2 रकातूं फ़र्ज़ आहिनि, छा 3 रकात जे मिलाइण खां अल्लाह तबारक व तआला मना कई आहे? मना न कई आहे ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि मना न फ़रमाई आहे, त पोइ छा इन जो मतिलबु मक़सदु जाइज़ आहे? न, हरगिज़ न। जॾहिं त इन उसूल ते अमी पाण बि अमल कोन था कयूं। नंबर 2 ते मिसाल आहे अशहदु अन्न अलियन वली अल्लाह। अहिड़े हिसाब सां शियनि जे कलमे में या काफ़ी सारा मिसाल मिलंदा जंहिंजी अल्लाह ताला मना न कई आहे ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना न कई आहे, त पोइ छा इन जो मतिलबु इहे कम जाइज़? न ऐं हरगिज़ न। हितो साफ़ मालूम थियो त इहे कम बिदत आहिनि ऐं इहो उसूल हथ टोकियो जंहिंजो सबूत न क़ुरान मां आहे, जंहिंजो सबूत न प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फ़रमान मुबारक मां। इन करे इन उसूल खे अवाम जे अंदरि आणे करे उम्मत मुस्लिमा खे दीन जे नाले ते बिदआत जे अंदरि मुब्तला करणु, बिदत जहिड़े मर्ज़ में, ऐं अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, दीन जे नाले ते हर नई कयल शइ बिदत हूंदी आहे। पोइ बिदत जो रस्तो पाण फरमायूं त इन जो रस्तो जहन्नम ॾे वेंदो। हाणे इन्हनि शयुनि खे दीन जे नाले ते करे गोया कि उम्मत खे कहिड़ो सबक़ सेखारियो वञे थो, जन्नत जी तरफ़ या जहन्नम जी तरफ़? फ़ैसिलो सामीन खे आहे। उमेद त अमी इन उसूल खे यादि कंदा ऐं इहो उसूल हमेशह अहले बिदत जॾहिं बि को तक़रीर करे उनखे इहो उसूल उन जे साम्हूं रखो। साईं तव्हां चयो त हे कमु जाइज़ आहे छो त अल्लाह मना न कई आहे, रसूलुल्लाह मना न कई आहे, त पोइ छा हे मिसाल आहिनि जंहिंजी मना न आहे, पोइ छा इहे जाइज़ आहिनि? जेको जवाबु उन्हनि जो हूंदो से जवाबु हिते बि। तो सुबह की नमाज फर्ज में कितने सजदे हैं? 4। तो हमें 5 कर लेने चाहिए। आप करोगे? करो ना। सजदा इबादत नहीं है? नहीं, इबादत नहीं है सजदा, इबादत है। एक सजदे का इनकार किया तो अल्लाह ने ऊपर से उसे भेज के क्या बना दिया? शैतान। तो एक सजदे का इनकार किया तो उसने, तो सजदा तो इबादत है। तो आप सुबह की नमाज में 5 सजदे करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्या हर्ज है? आप कहेंगे सजदा नेकी है, इबादत है, अच्छाई है, भलाई है, बेहतर है, लेकिन इस जगह नहीं करेंगे कि हमारे नबी पाक का हुक्म नहीं है। तो मैंने कहा दरूद पाक इबादत है, नेकी है, अच्छाई है, बेहतरीन है, भलाई है, लेकिन इस जगह नहीं पढ़ूंगा कि हुजूर ने हजरत बिलाल को सिखाया नहीं। इस पर लड़ने की बात नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कोई दुआ मांगे और फिर कहे दुआ के बाद फिर दुआ। अब जब उसको मना किया जाए भाई दुआ तो हो गई ना, तो वो कहे कि मुमानात की क्या दलील है कि दुआ के बाद दुआ नहीं मांगी जाएगी। तो इबादात में जो है ना किसी चीज़ के होने की दलील होती है, नहीं होने की दलील नहीं मांगी जाती। मिसाल के तौर पर फजर की 2 फ़र्ज़ हैं, अब कोई 3 पढ़ना शुरू कर दे, हम उसको मना करेंगे भाई ये बिदअत है। वो कहे कि क्या कौन सी हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रकत पढ़ने से मना किया है? तो भाई 3 रकत पढ़ने से मना नहीं किया, कहीं भी नहीं है हदीस, लेकिन 2 रकत पढ़ी है तो इसका मतलब है 2 पे स्टॉप करना है आपने।
एक रकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सजदे किए हैं। अब आप जोश में आके एक रकत में 3 सजदे कर लें तो जाहिर है मना किया जाएगा आपको। अब आप दलील ये दे रहे हैं कि कौन सी हदीस है जिसमें 3 सजदों से मना किया, तो ऐसी तो हदीस क़यामत तक नहीं मिलेगी। लेकिन हम यही कहेंगे भाई ये इबादत है, और इबादत तौक़ीफ़ी का मतलब इसमें अकल नहीं चलती, इसमें जैसे हमें बताया गया वैसे ही करना है। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने ये दोनों हज़रात सुने, ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ की जो है वो जवाज़ की दलील मांगी जाती है कि जवाज़ की दलील होगी तो तब उसको हम जायज़ मानेंगे, लेकिन अगर किसी चीज़ की जवाज़ की दलील हमें नहीं मिलती तो फिर हम उस वक्त तक उसको जायज़ नहीं मानेंगे जब तक कि उसकी जवाज़ की दलील। सबसे पहले आप इस बात को समझें कि इबादत तौक़ीफ़ी हैं, यानी इबादत में जितना जैसा कहा गया हमने उतना वैसा ही करना है, नहीं तो फिर नाजायज़ हो जाएगा। और ये जो बार बार फजर की सजदों की बात करते हैं, फजर के सजदे तो तौक़ीफ़ी हुए क्योंकि हर रकत के बाद 2 सजदों का हुक्म मौजूद है, लेकिन सजदे को दुरूद पाक कबल आज़ान या दुआ बाद नमाज जनाजा पर क़यास करना कितनी बड़ी जहालत है कि जिसके बारे में नहीं शरीफ है ही नहीं, और नफ्से दुआ और दुरूद का हुक्म वैसे भी मुतलक है, यानी दुरूद पाक और दुआ करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। और आप ये कहते हैं कि चूँकि दुरूद पाक कबल आज़ान पढ़ने का महल साबित नहीं लिहाजा नाजायज़ व बिदअत है, और इसी तरह दुआ बाद नमाज जनाजा साबित नहीं, तो आप बताएं कि किस वक्त दुआ करें और किस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ें। हुक्म तो सराहतन है, जाहिर है आप कोई ना कोई तो वक्त बताएंगे कि इस वक्त जायज़ है, तब हम कहेंगे कि जनाब जिस वक्त आपने जो जवाज़ की बात की वो कहाँ से साबित है, क्योंकि इन चीज़ों के करने का हुक्म तो है लेकिन वक्त कोई मुकर्रर नहीं, लिहाजा या तो ये हर वक्त जायज़ होंगे या फिर हर वक्त नाजायज़ होंगे, और हर वक्त ये नाजायज़ तो हो ही नहीं सकते क्योंकि फिर इनके करने का हुक्म बातिल हो जाएगा जो करने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा पता चला कि ये हर वक्त जायज़ हैं, इल्ला इबादत मनकूला के अंदर जब हर वक्त जायज़ हैं तो फिर कबल आज़ान और बाद आज़ान भी जायज़ हुए, तो फिर उन इबादत में कमी ज़्यादती दुरुस्त नहीं जिनका तयन व तरीक़ा मनकूल है। लेकिन ये तो तब होगा ना कि जब हिल्लत व हुर्मत बयान हुई हो, लेकिन किसी चीज़ पर न कोई अमर वारिद हुई और ना ही नहीं, तब क्या करेंगे। और इस बात का इकरार तो बातिल फ़िरके वाले भी करते हैं कि जब इनसे पूछा जाए कि मिलाद करना कैसा, 11वीं करना कैसा, दुरूद पाक कबल आज़ान देना कैसा, तो कहेंगे कि बिदअत तो गुनाह है। तो भाई बिदअत का क्या मतलब है? हर वो नई चीज़ जो जिसका सबूत शारे की कौल से ना मिलता हो या शारे के ज़माने वो ना हुआ हो, तो साबित हुआ कि वो भी मानते हैं कि कुछ चीज़ों की सराहत मनकूल नहीं। जो अशिया मनकूल नहीं वो अपनी असल की तरफ लौट जाएंगे। अब देखना ये है अशिया में असल का क्या हुक्म है। उलमा अहले सुन्नत के नज़दीक अशिया में असल इबाहत है, और उन्होंने जो बयान किया है तो उससे ये मालूम हो रहा है कि वो अशिया में असल हुर्मत समझते हैं, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी चीज़ की जायज़ होने की दलील नहीं मिलती तो वो नाजायज़ है, तो मतलब असल हुर्मत है। उलमा अहले सुन्नत के नज़दीक असल जो है वो इबाहत है, तो इस पर कुरान की सरी नस मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनआम में आयत नंबर 119 में इरशाद फरमाया, वक़द फस्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम, हालांकि वो तुम्हारे लिए वो चीज़ें तफसील से बयान करता है जो तुम पर हराम हो चुकी। तो अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में ये इरशाद फरमा रहा है कि तमाम वो चीज़ें जिनकी हुर्मत बयान करनी थी, जो चीज़ें हराम थी, वो तफसील के साथ बयान हो चुकी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बयान हुई है, या वो जो है इशारे किनारे के ज़रिए जो है आपको बताए गए, तफसील के साथ बयान हो चुके हैं। तो जब हर हराम चीज़ तफसील के साथ बयान हो चुका, तो अब जो बयान नहीं हुआ तो फिर वो हराम नहीं,
तो वो हलाल है। इसीलिए हम कहते हैं कि अशिया में जिन पर जो है वो नहीं वारिद नहीं हुई या अमर वारिद नहीं हुई, जिस चीज़ के हवाले से शारे की तरफ से कोई बात ना मिले, आपको कोई सबूत ना मिले, तो वो असल इबाहत है, क्योंकि हुर्मत जिन जिन चीज़ की थी वो कुरान में बयान हो चुकी है। अब जो है वो इसी पे जो है वो रईसुल मुफस्सिरीन इमाम राज़ी अलैहिर्रहमा ने अपने तफसील कबीर में भी जो है वो इस बात को जिक्र किया है। उन्होंने अशिया में असल इबाहत बताया है। चूँकि अभी शॉर्ट कंटेंट का दौर है, तो इसलिए मैं इस तफसीर के असल मतन को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दूसरी आयत जो है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि लती इला आखिर ही। इसमें इमाम बेदावी जो है वो फरमाते हैं, वफ़ीही दलीलुन अला अन्नल असला फ़िल मताइमी वल मलाबिसी व अनवाइत तजम्मुलाती अल इबाहतु। यानी इमाम बेदावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इस आयत में इस चीज़ का दलील है, जो खाने वाली चीज़ें हैं और जो पीने वाली चीज़ें हैं और जो पहनने वाली चीज़ें हैं और वो तमाम चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें असल इबाहत है। तो अब ये बताइए कि इमाम बेज़ावी के तफसीर बेज़ावी को आप अपने मदारिस में पढ़ाते हैं और उन्होंने भी जो है वो अशिया में असल इबाहत बताया है। अभी आगे आप चलिए कि हदीस पाक में हुज़ूर नबी पाक रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है वह हदीस पाक है। क्योंकि मैं इस मसाले के हवाले से 3 हदीसें जमा कर चुका हूँ, उनमें 2 हदीसें जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको असल मतन दे दूँगा और एक हदीस जो है वो मैं यहाँ पे बयान कर देता हूँ कि हज़रत सलमान फ़ारसी से रिवायत है, अन सलमान क़ाल सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन समनी वल जबनी वल फर्री फ़क़ाल अल हलालु मा अहल्लल्लाहु फ़ी किताबिही वल हराम मा हर्रमल्लाहु फ़ी किताबिही व मा सकत अन्हु फ़हुवा मिम्मा अफ़ा अन्हु। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि पनीर और रोगन और रेशमी कपड़े का हुक्म क्या है, ये हलाल है या हराम है? तो हुज़ूर नबी पाक रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ हलाल था अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में बयान कर दिया और जो चीज़ हराम है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाकीज़ा किताब में बयान कर दिया है। और जिसके बारे में खामोशी इख्तियार किया है तो वो तुम पर माफ़ है। और इसी तरह हज़रत सैयदना अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी किताब आप अपने मदारिस में पढ़ाते हैं तौज़ी तलवी, उसमें भी आपने फरमाया कि इज़ा जुमिया बैनल खिसालिल कफ़ारती फ़इन्नल इत्याना बिल मामूर बिही इन्नमा यकूनु फ़ी वाहिदिही मिनहुमा व जवाज़ु गैरिहा इन्नमा हुवा बिहुक्मिल इबाहतिल असलियती हत्ता लौ लम यकुन लम यजुज़। हज़रत इमाम तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब खिसाल कफ़ारा को जमा कर लिया जाए तो मामूर बिही का हुसूल तो सिर्फ़ एक सूरत में होगा, बाकी खिसाल का जायज़ होना इबाहत असलिया की बिना पर है, हत्ता कि अगर इबाहत असलिया ना हो तो फिर जायज़ ना होगा। अब ये मसला जो है मैं आपको आसान करके समझाऊँ, शायद अल्फाज मुश्किल थे कि हज़रत इमाम तफ्ताज़ानी फरमाते हैं कि क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कफ़ारे में 3 चीज़ों का बयान फरमाया है कि या तो आप 10 मसाकीन को खाना खिलाएं, या तो 10 मसाकीन को आप कपड़े पहनाएं, या तो एक गुलाम आज़ाद करें। तो उनमें से या तो 10 मसाकीन को वो कपड़े जो है वो पहनाएगा फिर भी कफ़ारा अदा हो जाएगा, या 10 मसाकीन को जो है वो खाना खिलाएगा फिर भी उसके जो है वो ये जो कफ़ारा है वो अदा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स तीनों को जमा कर देता है कि 10 मिस्कीनों को खाना भी खिलाता है और 10 मिस्कीनों को जो है वो कपड़े भी पहनाता है और एक गुलाम भी आज़ाद करता है, तो उसका क्या हुक्म है? तो आप फरमाते हैं क्योंकि अशिया में असल इबाहत है तो इसलिए ये जायज़ होगा, अगर अशिया में असल इबाहत ना होती तो फिर ये भी नाजायज़ होते हैं। तो जब इनके बारे में बयान नहीं तो ये असल पर लौट गए, तो इनकी असल जो है वो इबाहत है तो जो है वो ये जायज़ हो गए। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमने कुरान से और हदीस से और फ़ुक़हा के अक़वाल से अपने इस उसूल के जवाब के लिए हमने जो है वो दलीलें पेश की हैं। कुरान की सारी आयत हमने पेश की है। इसके अलावा आप जो है नूरुल अनवार को भी जो है अपने मदारिस में पढ़ाते हैं। साहिब नूरुल अनवार मुल्ला जीवन अलैहिर्रहमा भी अपने मायानात तफसीर अहमदी में इबाहत को जो है वो असल बताते हैं। कहते हैं कि अशिया में
असल इबाहत है। अब इतने जो है वो बयान हो चुकने के बाद भी ये हजरात जो है वो फिर भी जो है वो एतराज़ करेंगे। क्या आपको पता है कि वो ये क्या एतराज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले कि भाई वो एतराज़ करें, वो उनका एतराज़ भी हम आपको बताएंगे कि वो क्या एतराज़ करेंगे और उसका क्या जवाब है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम उनके जो है वो घर से भी साबित करने वाले हैं कि उनके बड़ों ने जो है वो इस बात को माना है। उनके बड़े इस बात के कायल थे कि इबाहत जो है वो असल है, लेकिन अब ये नहीं मानते कि इनके घर से भी साबित है। तो अब जो है चूँकि वो साबित कर लें उसके बाद अब आप देखिए, हकीमुल उम्मत साहब कहते हैं कि उसूल शरिया में से और नीज़ कवायद अक़लिया में से अमर मुसल्लम है कि जो फ़ैल ना मामूर बिही हो ना मुनहान हो, यानी नुसूस शरिया में ना उनके करने की तरगीब और ना उसके करने की ममानत हो, ऐसा अमर मुबाह है। यानी शरीयत में जिस चीज़ से मना ना किया गया हो और शरीयत में जिस चीज़ का हुक्म ना दिया गया हो, तो जब दोनों चीज़ें ना हो तो वो असल में इबाहत है, वो असल में जायज़ है। तो ये कौन कह रहे हैं? हकीमुल उम्मत साहब अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं। अब जो है वो यहाँ पर ये एतराज़ कर सकते हैं कि देखिए जनाब कि ये तो इबाहत असलिया यानी अशिया में असल का इबाहत होना, ये तो खाने पीने और पहनने या बेशरा करने में हो सकता है, या जो है वो ये तो मामलात में असल इबाहत है। हम तो इबादत की बात करते हैं। तो अगर आप इबादत की बात करते हैं तो लीजिए आप थानवी साहब की जो है वो दूसरा हवाला कि उसमें आप कहते हैं कि अमल मौलूद शरीफ बेहैयत व क़ुयूद मखसूसा ज़ाहिर न किसी दलील शरई से मामूल भी है और न किसी दलील शरई से ममनू है, तो फ़ी हद ज़ात ही मुबाह ठहरा। यानी मीलाद शरीफ जो आप करते हैं ना, कहते हैं अशरफ अली थानवी कहता है कि क्योंकि शरीयत में ना मिलाद करने से मना किया गया है और ना मिलाद करने का कहा गया है, तो जब ना मिलाद शरीफ कहने का जो है वो करने का कहा गया ना मना किया गया, तो ये अपनी असल की तरफ लौट गया। और चूँकि अशिया में असल वो इबाहत है, वो जायज़ होना है, तो जब मिलाद के बारे में मना भी ना किया गया, मिलाद के बारे में जो है वो नहीं भी नहीं की गई, तो मिलाद जायज़ हुआ। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं कि मामलात में असल इबाहत है और इबादत में असल इबाहत नहीं, तो मुझे आप ये बताएं मीलाद शरीफ क्या है, मामलात में से इबादत में से? अगर आप इसे मामलात कहते हैं तो फिर तो बेआइन ही जायज़ हो जाएगा आपके नज़दीक, इसलिए कि आपको जब कहा जाता है कि भाई बाज़ जो बिदअतें होती हैं वो जायज़ होती हैं, जैसा कि आज के ज़माने में जहाज़ के ज़रिए हज पे जाना, तो आप कहते हैं कि नहीं, बिदअत मामलात में नहीं होता, बिदअत इबादत में होता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है अल यौम अकमलतु लकुम, यानी आज दीन मुकम्मल हो गया। तो दीन मुकम्मल हो गया, तो जो शख्स दीन में नहीं बात करेगा तो वो नाजायज़ है। ये तो मामलात है। तो अगर आप मिलाद को भी मामला समझते हैं तो बेआइन ही ये मामला है, ये तो जायज़ होना चाहिए। लेकिन अगर ये इबादत आप इसको समझते हैं तो आपके हकीमुल उम्मत साहब वो अपने तरीक़ा मौलूद शरीफ में कहते हैं कि मिलाद शरीफ तो जायज़ है, इसलिए ना तो इसे मना किया गया है और ना तो इसके बारे में हुक्म आया है। अब आप ये बताइए कि जब भी रबीउल अव्वल आता था तो देवबंदियत के ऐवानों में ये मातम बिछी रही कि मिलाद करना नाजायज़ है, मिलाद करना नाजायज़ है, और उम्मत के हकीम साहब ने एक ऐसा नुस्खा दे दिया कि जो जिस चीज़ के बारे में हुक्म ना आया हो कि वो मना है या जायज़ है, तो वो असल में इबाहत होता है, तो मिलाद शरीफ तो जायज़ हो गया। इसी तरह 11वीं शरीफ करना, क्योंकि आपके नदी आप कहते हैं कि 11वीं बिदअत है, तो बिदअत का क्या मतलब है? बिदअत का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो नहीं हो, जिसके बारे में शारे ने कुछ ना कहा हो, ना तो उसकी जवाज़ की बात की हो, ना तो अदम जवाज़ की बात की हो, तो आपके हकीमुल उम्मत साहब तो कहते हैं कि जिसके मामूर बिही यानी जिसके बारे में ना नहीं वारिद हुई ना अमर वारिद हुई है तो फिर जायज़ होता है। तो आप कहते हैं कि मिलाद बिदअत है और 11वीं बिदअत है, और दुरूद पाक पढ़ना कबल आज़ान ये बिदअत है, इसलिए क्योंकि शारे ने इससे ना तो मना किया है और ना तो इसका हुक्म दिया है, तो ये असल की तरफ लौट गया, और असल तो हर चीज़ की जायज़ होती है। अब आप पर लाजिम है, मैं आपको इस बात से जो है वो चैलेंज करता हूँ कि अगर आप तो ख़ुद को बड़े मुफ्ती और पता नहीं क्या लिखवाते हैं, लेकिन अगर आपने दर्स निज़ामी भी किया है तो आपने जो उसूल बयान किया है कि अशिया में असल हुर्मत है, तो फिर आप जो है वो उसकी दलील पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, हमने जो उसूल बयान किया था कि अशिया में असल इबाहत है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान पाक के सरी आयात से दलाइल कायम किए और अहादीस मुबारका पेश किए, और बतौर दलील फ़ुक़हा के जो है वो
कौल को भी हमने नकल किया और इनके घर से भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया। इनके बड़ों के कौल को भी हमने नकल किया कि इनके बड़े भी इबाहत असलिया के कायल थे। लेकिन अगर अब भी इनके इस उसूल को जो इन्होंने बयान किया है उनको मान लिया जाए, बफ़र्ज़ महाल थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लें, तो फिर भी सबसे बड़े बिदअती ये नज़र आते हैं, सबसे बड़े बिदअती। अब जब मैंने सोचा कि यहाँ इनकी चंद बिदअत जिक्र करूँगा तो बिदअतों का एक बहुत बड़ा ख़जाना मेरे जहन में आने लगा कि ये बिदअत करते हैं, ये बिदअत करते हैं, ये बिदअत। लेकिन अब क्योंकि वीडियो थोड़ा वो मुख्तसर करना है, इस हवाले से चंद जो चीदा जो मशहूर हैं वो आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। तो अब किसी चीज़ के होने की दलील जो है वो अगर आप मांगते हैं, किसी चीज़ के होने की दलील होगी तो फिर जो है वो जायज़ होगा, वरना नाजायज़ होगा। तो ये आप बताएं कि ये सारी बिदअत आप करते हैं तो इनके या तो होने की आप दलील पेश करें और वो क़यामत तक आप नहीं कर सकते, या तो फिर आप जो है वो सबसे बड़े बिदअती हुए, क्योंकि आपका उसूल आपके ही गले में फिट हो गया। तो सबसे पहला बिदअत दुआ बाद ईदैन व खुतबा। अशरफ अली थानवी बिश्ती देवर में लिखते हैं कि बाद नमाज ईदैन के या बाद खुतबा के दुआ मांगना गो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा व ताबाइन व तबा ताबाइन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से मनकूल नहीं। तो अब बताएं, दुआ बाद ईदैन ये मनकूल नहीं है, फिर भी वो आप दुआ करते हैं, तो अब ये बताएं ये कहाँ से साबित है? ज़बान से नमाज की नियत। मौलाना देवबंदी अब्दुल शकूर साहब का फतवा है कि ज़बान से नियत कहा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकुल नहीं, मगर हमारे फ़ुक़हा ने मुस्तहब कहा। तो जब कुरून सलासा में खैरुल कुरून से ये बात साबित नहीं, तो फिर आपके फ़ुक़हा कौन होते हैं इनको भाई मुस्तहब करने वाले? तो ये तो बिदअत है। मतलब हुजूर से सहाबा से जो चीज़ साबित नहीं, जिसको उन्होंने मुस्तहब ना कहा, आपके फ़ुक़हा ने जिसको मुस्तहब कहा आपने मान लिया। आप इसको बिदअत क्यों नहीं कहते? अच्छा, सीरतुन नबी के जलसे करना। चुनांचे देवबंदियों के मौलवी यूसुफ लुधियानवी कहते हैं कि सल्फ़ सालिहीन से कभी सीरतुन नबी के जलसे नहीं किए गए और ना ही मीलाद की महफिलें सजाई गई। आपके इस यूसुफ लुधियानवी के मुताबिक सीरतुन नबी के जलसे भी बिदअत हुए और मीलाद शरीफ के जलसे भी बिदअत हुए। तो सीरतुन नबी को तो ले लिया, मीलाद में मनाने में आपको क्या होता है? मीलाद भी तो मना है। अगर आप बिदअत से बचते हैं तो फिर सीरतुन नबी को भी छोड़ दें। अगर आप बिदअत कर ही लेते हैं तो फिर सीरतुन नबी के साथ मीलाद नबी भी तो मनाया करें, उसमें भी तो आप सीरत बयान कर सकते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि आप सीरतुन नबी के जलसे करते हैं नहीं करते? तो ये बिदअत है या नहीं? तो अब ये आपका उसूल कहाँ गया? अब इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि दलाइलुल खैरात के गैर मनकूल वज़ाइफ जो आप पढ़ते हैं, तो एक हवाला भी आपके सामने आपके जो है वो खिदमत में पेश कर दें कि हमारे नज़दीक हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ की कसरत मुस्तहब है, अजर व सवाब तात है, ख्वाह दलाइलुल खैरात पढ़कर हो या दुरूद शरीफ के दीगर रसाइल मुअल्लिफ़ा की तिलावत से हो। लेकिन अफजल हमारे नज़दीक वो दुरूद है जिसके लफ्ज़ हज़रत से मनकूल हैं। गो गैर मनकूल का पढ़ना भी फजीलत से खाली नहीं और इस बिशारत का मुस्तहिक हो ही जाएगा कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, हक़ ताला उस पर 10 रहमत भेजता है। ख़ुद शेख हज़रत मौलाना गंगोही और दीगर मशाइख दलाइल खैरात पढ़ा करते थे। सबसे पहले तो आप जो है वो ये आपके मौलवी साहब कह रहे हैं कि गैर मनकूल दुरूद के सीगे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अस्सलातु वस्सलाम पे तो आपको चल लगती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो दलाइल खैरात भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के ज़माने से या हुज़ूर के कौल से साबित नहीं है, तो वो तो आपके गंगोही साहब पढ़ रहे हैं, आपके जो बहुत बड़े आलिम। तो ये जो है वो इन्होंने जो है इसकी जायज़ होने की दलील कहाँ से निकाली? तो ख़ुद इसको बिदअत कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक और आप मुझे ये बताएं कि आपके जो मुरवज्जा
40 दिन के चिल्ले, 100 रोज़ा, तो 40 रोज़ा, तो बड़े बड़े वो चिल्ले आप करते हैं, ये आपके चिल्ले कहाँ से साबित हैं? इनकी भी तो आप दलील पेश करें। अच्छा, उसके बाद आपने जश्न 100 साला दारुल उलूम देवबंद मनाया, माशाल्लाह। इसकी सबूत का आपको कहाँ से मिल गई कि आपने जो है वो मना लिया? आपने ये 100 साला जश्न देवबंद मना के इस बात का खुद ऐलान किया है कि 100 साल हमारे इस देवबंदियत के वजूद में आए हुए हैं, इससे पहले हमारा कोई वजूद नहीं था। तो आपको हुए ही अभी 100 साल हैं, तो इससे पहले आपका वजूद नहीं था, तो जो है नफ्स देवबंदियत ही ये बिदअत पर मुश्तमिल है। इसके बाद आपका ये जश्न करना, ये खुद ब खुद बिदअत हो जाएगा। इतने सारे बिदअतों के बावजूद आप दूसरों को बिदअती होने का ताना देते हैं। तो आपके मौलवी जहाँ जिस मस्जिद में जाओ, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ करते नज़र आते हैं, और आप अपने ही मौलवी साहब को सुन लीजिए कि कहते हैं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना तो साबित ही नहीं है। फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं भी साबित नहीं है, कोई ज़ईफ़ हदीस भी नहीं मिलती इसके बारे में। जी, तो मेरा आपसे ये चैलेंज है कि सबसे पहले आप अपने उसूल को साबित करें, उसके बाद जब आपका उसूल साबित हो जाए तो इन बिदअत का आप जवाब दें कि ये बिदअत आपने कहाँ से जो है साबित किए। हालांकि आपके अपने बड़े ये कहते हैं कि ये बिदअत हैं, जिनके असल साबित नहीं है, जो कि मैंने हवाले आपको जिक्र कर दिए हैं। तो अब आप जो है वही आपने, अगर आपका उसूल साबित भी हो जाता है तो फिर आपने अपने इनको भी, इनके सबूत भी पेश करना है, नहीं तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि आप सबसे बड़े बिदअती हैं। अगर आप अपने उस जो है वो उसूल से रुजू करते हैं जो आपने बयान किया है, तो फिर बेटा 11वीं करना, मीलाद करना, इसाले सवाब करना, ये सारी चीज़ें, दुरूद पाक कबल अज़ान पढ़ना, और इसी तरह जितने भी मामूलात अहले सुन्नत हैं वो फिर जायज़ हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ पर अमल कर